Hello students, today I am going to explain you about internal trade and its types of retail trade. तो यहाँ पर रिटेल ट्रेड के बारे में आगे पढ़ा था और उसके अंदर अलग अलग टाइप्स थे और उसमें से हम फर्स्ट टाइप देखते हैं मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे शॉप मूव हो सके वैसी। तो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं हॉकर्स, टेम्पररी ट्रेडर्स, फिक्स्ड डे ट्रेडर्स। तो उसमें से हम देखते हैं हॉकर्स। हॉकर्स सेल द गुड्स टू द कस्टमर्स बाय कैरिंग गुड्स एट डिफरेंट प्लेसेस सच एज होम, railway station, bus station, etc. Generally, they sell newspaper, vegetables, fruits, होम यूटिलिटी आइटम्स एट्सेट्रा। तो ये जो हॉकर्स होते हैं वो हर एक प्लेस पर जाकर वो न्यूज़पेपर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर कटलरी आइटम्स वो सब बेचते हैं। होम यूटिलिटी आइटम्स दैट इज़ कटलरी आइटम्स। सच हॉकर सेल्स द गुड्स एट द प्राइस लोअर देन दैट ऑफ द शॉप्स। शॉप में जो प्राइजेस होते हैं उससे थोड़ी सी कम प्राइस में वो बेचते हैं। बिकॉज कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस आर लेस दैन दैम, क्योंकि उसके ऊपर कॉस्ट कम होता है। ओके, तो हॉकर्स आर सेलिंग एट द लोअर प्राइस दैन द शॉप। Second is a temporary traders. The traders sell certain goods during the occasion, festivals or a season are called the temporary traders. एग्जाम्पल अच्छे से दिया है, सेलिंग गुड्स इन अ फेयर। मेले जब लगते हैं तो मेलों के अंदर ट्रेडर्स आते हैं और वो ट्रेड करते हैं। सेलर्स ऑफ काइट ड्यूरिंग उत्तरायण, सेलर्स ऑफ क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली। तो ये जो है वो पर्टिकुलर ओकेशन के लिए होते हैं। एंड देन आफ्टरवर्ड्स दे हैव टू वाइंड अप द ट्रेडिंग। नेक्स्ट है फिक्स्ड डे ट्रेडर्स। मीन्स जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी डे फिक्स होते हैं, उसी दिन को वो ट्रेड करने आते हैं। सम सिटीज, टाउन और अ विलेज, a market is arranged on a certain place or a fixed day. Fixed day पर कोई विलेज, गांव या टाउन के अंदर मार्केट अरेंज किया गया है वीक और अ मंथ के अंदर। मैनी सेलर ब्रिंग द गुड्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर सेल। तो बहुत सारे सेलर्स वहाँ पर गैदर होते हैं उस पर्टिकुलर डे को या फिर उस मंथ को। एंड सच मार्केट इज फॉर होल डे, पूरे दिन के लिए वो होता है। एंड इट इज़ कॉल्ड द गुजरी और अ हाट। जो फिक्स्ड डे ट्रेडर्स होते हैं वो पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक और मंथ के अंदर आते हैं और ट्रेडर्स पर्टिकुलर जगह पे गैदर होते हैं और वो पूरे दिन ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको हाट या फिर गुजरी कहते हैं। स्ट्रीट सेलर। Street seller means selling goods of daily requirements on footpath and the customers staying in the surrounding area purchases the goods, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा। तो रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर्स की, उस हिसाब से फुटपाथ पर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब बेचते हैं स्ट्रीट के एंड पर। सो दैट आर द स्ट्रीट सेलर्स। सो दिस इज अबाउट द मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप एक टाइप ख़त्म हुआ, दूसरा टाइप है फिक्स्ड शॉप। मीन्स शॉप जो है वो मूव नहीं हो सकती है। उसके अंदर आते हैं बिग शॉप। बिग शॉप इंक्लूड्स द डिपार्टमेंटल स्टोर। एक बड़ा सा स्टोर होता है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स कर देते हैं। रिटेल सेल इज ऑन अ लार्ज स्केल इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर वेयर मैनी टाइप ऑफ गुड्स आर अवेलेबल एट द सेम प्लेस। ओके, वेराइटीज ऑफ गुड्स आर अवेलेबल एट द वन प्लेस ओनली।
देयर इज़ अ डिफरेंट सेक्शन और डिपार्टमेंट, अलग अलग सेक्शन और डिपार्टमेंट होते हैं फॉर द सेल ऑफ ईच टाइप ऑफ गुड्स इन सच स्टोर्स। तो उसके अंदर अलग सेक्शन होता है या फिर अलग डिपार्टमेंट होता है एक ही स्टोर के अंडर में। सो इट इज़ कॉल्ड द डिपार्टमेंटल स्टोर। तो इसीलिए उसको डिपार्टमेंटल स्टोर कहा जाता है। द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ सच स्टोर आर इन द हैंड ऑफ अ सिंगल पर्सन। ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन ओन करता है। द कस्टमर कैन परचेज मोस्टली गुड्स फॉर बेसिक नेसेसिटीज टू द लग्जरियस। तो हर एक चीज़ मिल सकती है डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो जैसे कि गारमेंट्स है तो छोटे बच्चों से लेकर एजेड पर्सन तक के सारे गारमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। खाने की आइटम जो होती है फूड ग्रेन्स ग्रॉसरी से लेकर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो दैट ऑल हैव टू बी डिपार्टमेंटेड इन अ सेम रूफ। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सेल्स ऑन लार्ज स्केल। रिटेल सेल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स इज कैरिड आउट ऑन द लार्ज स्केल इन द डिपार्टमेंटल स्टोर। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स रखना पड़ता है उनको। सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सेपरेट आइटम। हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग सेक्शन बनाया जाता है। देन थर्ड इज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। हर एक की ओनरशिप और मैनेजमेंट ओन बाय वन सिंगल पर्सन ओनली। इन अर्बन एरिया, गांव में जनरली नहीं होता है ये डिपार्टमेंटल स्टोर, क्योंकि उतने कस्टमर्स नहीं अट्रैक्ट कर पाता है। तो इसीलिए जनरली दैट इज लोकेटेड इन द अर्बन एरिया। ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं और एम्प्लॉय को फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन करना पड़ता है। देन ओनली दे कैन हैंडल द सिचुएशन। स्पेशल ट्रेनिंग इज टू बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर द प्रॉपर बिहेवियर विद द कस्टमर्स एंड द सेल्स प्रमोशन। तो बिहेवियर कस्टमर का अच्छा हो उसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो, कस्टमर्स वो चीज़ जो खरीदने आए हैं वो खरीद कर जाए, कन्विंसिंग पावर हो। तो इसके लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग सेशन भी रखा जाता है। देन हायर एक्सपेंसेस हाई होते हैं। इनकर्ड टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मीन्स आने जाने के लिए कभी कभी तो वाईफाई भी अवेलेबल होता है, इंटरनेट अवेलेबल होता है। सो लाइक दैट दे आर हैविंग द फैसिलिटीज़। एंड फॉर मेंटेनेंस इन द डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर को मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारे पैसे लगते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ हाई एक्सपेंसेस। फैसिलिटीज़ टू द कस्टमर्स को फैसिलिटीज़ दी जाती है। एंटरटेनमेंट के लिए टीवी अरेंज किया जाता है। रेस्टोरेंट फॉर रिफ्रेशमेंट, खाने पीने के लिए, और इंटरनेट वाईफाई अवेलेबिलिटी होती है। आर द रेंडर टू द कस्टमर्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर। तो ये सब डिपार्टमेंटल स्टोर में फैसिलिटीज़ है। गाइडेंस। Customers are welcomed by the employees of the departmental store, providing guidance for the selection of the goods and demonstration of the products. तो ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कस्टमर्स को गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है और डेमोन्स्ट्रेट करके भी देते हैं कि आपको ये चीज़ इस तरीके से यूज़ करना है। तो जैसे कि टीवी खरीदने जाते हो तो टीवी का यूज़ कैसे है वो दिखाते हैं, सिखाते हैं। फिर ओवन है, ओवन खरीदने जाते हो तो ओवन कैसे यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन कैसे यूज़ होता है, तो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। देन ये तो थे डिपार्टमेंटल स्टोर। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा दूसरा फिक्स्ड शॉप के अंदर, दैट इज़ अ चेन स्टोर। द चेन स्टोर सेल
goods in retail or large scale. These stores are commenced by the single person. डिपार्टमेंटल स्टोर भी एक ही पर्सन चलाता था, यहाँ पर चेन स्टोर भी एक ही पर्सन चलाता है. And at different places or cities. Generally, the limited items of essential commodities of the same class are sold in such stores, and external layout of the each store is the same. तो बाहर का जो एक्सटर्नल लेआउट जो है, हर एक शॉप का बाहर का लेआउट सेम रहता है ना. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. चेन स्टोर के कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट इज अ सिंगल ओनर, सिर्फ और सिर्फ एक ही ओनर होता है. लेआउट, एक्सटर्नल लेआउट हर एक स्टोर का सेम रहता है. ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़, सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है कि कस्टमर्स से कैसे बिहेव किया जाए, और उनको कभी कभी यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड किए जाते हैं. सो फॉर दैट दे हैव टू ट्रीट प्रॉपरली टू द कस्टमर्स, डेमोन्स्ट्रेट कैसे करना है प्रोडक्ट को. दैट ऑल आस्पेक्ट्स हैव टू बी ट्रेन्ड टू द एम्प्लॉयज़. सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, चेन स्टोर अलग अलग प्लेस में होती है, पर उसका मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन एक ही जगह से करता है. द चेन स्टोर्स आर मैनेज फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम द हेड ऑफिस. हेड ऑफिस से ही उसका मैनेजमेंट होता है. कॉमन आइडेंटिफिकेशन, चेन स्टोर जो अलग अलग जगह पे होता है तो उसकी कॉमन आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि एक्सटर्नल लेआउट इज़ सेम, तो इसकी वजह से. और यूनिफॉर्म, जनरली एम्प्लॉयज़ के यूनिफॉर्म भी सेम रहता है, तो इसी वजह से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये कस्टमर इस चेन स्टोर का है या फिर पर्टिकुलर इस एरिया में ये वर्क कर रहा है. नाउ नेक्स्ट इज़ अ मेल ऑर्डर शॉप. दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड शॉप टाइप है. ऑर्डर्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर बाय सेंडिंग कैटलॉग. कैटलॉग जो होता है उसके अंदर प्रोडक्ट, उसकी साइज़ और उसके हिसाब से उसके प्राइजेस होते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड द कैटलॉग. जैसे कि शूज़ मंगवाने हैं आपको, तो शूज़ के नंबर्स होते हैं और उस नंबर के सामने उसकी प्राइजेस होते हैं. ओके, तो दैट वे कैटलॉग भिजवाया जाता है पोस्ट के थ्रू. एंड गुड्स आर ऑल्सो डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट. डिलीवरी ऑल्सो कम इनटू विद द पोस्ट, एंड पेमेंट ऑफ मनी इज मेड थ्रू द पोस्ट एट द टाइम. तो डिलीवरी और पेमेंट भी पोस्ट के थ्रू ही होता है. इट इज़ कॉल्ड द मेल ऑर्डर शॉप. तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो वाया थ्रू पोस्ट होते हैं. कैटलॉग भिजवाना वो भी पोस्ट के थ्रू, गुड्स का डिलीवरी वो भी पोस्ट के थ्रू, पेमेंट वो भी पोस्ट के थ्रू होता है. तो ये कहलाता है मेल ऑर्डर शॉप. गुड्स आर डिलीवर एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर्स residing at far away area of the country. तो बहुत दूर एरिया में रहते हैं, फिर भी वो कस्टमर के डोर स्टेप मीन्स घर तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाती है. सच शॉप सेल मोस्टली द प्रोडक्ट दैट लाइट इन वेट. मेल ऑर्डर शॉप में कैसी कैसी प्रोडक्ट ज़्यादातर सेलिंग होती है? लाइट इन वेट, ड्यूरेबल एंड कॉस्टली. मीन्स महंगी भी हो, कम वेट वाली हो, और ड्यूरेबल मीन्स लॉन्ग लास्टिंग हो, मीन्स ज़्यादा लंबे समय तक चले, टूट फूट न जाए, वैसी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मेल ऑर्डर शॉप में सेलिंग होती है. इन शॉर्ट, दिस शॉप परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ बाय द पोस्ट फ्रॉम रिसीविंग ऑर्डर टू रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. तो ये सब जो होता है थ्रू पोस्ट ओनली. सो दैट इज़ अ मेल ऑर्डर शॉप. नेक्स्ट हमारा है फ्रेंचाइज.
franchisees a special right is given by selling a contract with the company having a particular trademark or a brand to sell its product or services or to manufacture its product and sell it is called franchise. ओके तो व्हाट डू मीन बाय फ्रेंचाइज, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए राइट्स दिए जाते हैं और वो राइट्स के थ्रू अ पर्सन इज मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग दैट प्रोडक्ट, तो ये फ्रेंचाइजी हुआ. दिस टाइप ऑफ शॉप सेल द गुड्स ऑन लार्ज स्केल इन रिटेल, बहुत ही लार्ज स्केल सेलिंग होता है. Their method of doing business, quality of goods, decoration of shop are similar to that of the parent company. Means जो मेन कंपनी जो है जिसने राइट्स दिए हैं, तो पेरेंट कंपनी के जैसा ही डेकोरेशन होता है, बिजनेस मेथड भी सेम होते हैं एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी सेम होते हैं. जनरली पेरेंट कंपनी supplies raw material if the product is to be sold after manufacture. तो अगर मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर प्रोडक्ट को बेचना है तो रॉ मटेरियल पेरेंट कंपनी प्रोवाइड करती है. फॉर दिस द पेरेंट कंपनी प्रोवाइड इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड गाइडलाइन, इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड गाइडलाइंस टू इम्प्रूव द सेलिंग मोर एंड मोर. तो ये होगा कंटिन्यूस सुपरविज़न से. तो पेरेंट कंपनी जो है वो कंटिन्यूस सुपरविज़न करती है फ्रेंचाइज का, और फ्रेंचाइज को गाइडलाइन भी देते हैं और इम्प्रूव करते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और सेलिंग हो. पेरेंट कंपनी अलाउज टू यूज़ इट्स ट्रेडमार्क और अ ब्रांड. पेरेंट कंपनी अपना ट्रेडमार्क और ब्रांड यूज़ करने को देती है एंड इन रिटर्न फ्रेंचाइजी को वो ट्रेडमार्क यूज़ करने देती है और इसके रिटर्न में इट रिसीव्स रॉयल्टी फ्रॉम द सेलर एट द फिक्स्ड रेट. तो रॉयल्टी पे करनी रहती है क्योंकि वो मैन्युफैक्चर दूसरी कंपनी का कर रहे हैं और दैट इज़ जनरली बेनिफिशियल फॉर द प्रोड्यूसर एंड द फ्रेंचाइजी. पेरेंट कंपनी और फ्रेंचाइजी दोनों के लिए बेनिफिशियल है. द पेरेंट कंपनी इम्पार्ट्स ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़. पेरेंट कंपनी जो है वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है. एम्प्लॉयज़ को फ्रेंचाइजी जो है वो ट्रेनिंग नहीं देते. पेरेंट कंपनी आर ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ ऑब्टेनिंग फ्रेंचाइज. सम रिफ्रेशमेंट हाउसेस, रिफ्रेशमेंट हाउसेस मीन्स जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब मिलता है, वो सारे रिफ्रेशमेंट हाउसेस. कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज अंडर दिस सिस्टम. द फ्रेंचाइज company has to incur less advertisement expense because advertisement published by the parent company. okay? तो फ्रेंचाइज को एडवर्टाइजमेंट का कम से कम खर्चा होता है क्योंकि पेरेंट कंपनी ज़्यादा एक्सपेंस करती है. ओके तो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो आती है वो भी पेरेंट कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट एंड एपटेक एंड सो मैनी आर देयर दैट सॉफ्टवेयर जो है वो सिखाते हैं और उसके थ्रू अ कंपनी हैव टू सेल देयर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स. सेम वे रिफ्रेशमेंट हाउस जो होते हैं पिज़्ज़ा, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, ये जो सारे हैं दो फ्रेंचाइजी है. आउटलुक्स जो है वो हर एक का सेम रहता है. नाउ नेक्स्ट इज अ सुपर मार्केट, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ फिक्स्ड शॉप. सुपर मार्केट इज अ retail shop selling a large scale. It sells the product to the customers at a reasonable price by purchasing large quantity. अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं पर्सन तो उसको रीजनेबल पड़ता है. रेप्यूटेड कंपनी और प्रोड्यूसर्स, तो वहाँ पर वेल रेप्यूटेड कंपनी और
producers are only be gathered in the supermarket. This type of stores attract the small shopkeepers. सुपरमार्केट के अंदर रेप्यूटेड कंपनीज आती है और प्रोड्यूसर्स आते हैं, कम इनटू एग्जिस्टेंस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, तो अट्रैक्ट होते हैं स्मॉल शॉपकीपर्स आर ऑल्सो. ऑल दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेली रिक्वायरमेंट, सुपरमार्केट में डेली रिक्वायरमेंट्स आर सोल्ड इन द सुपरमार्केट. The supermarkets are located in various city or a town in a country. They are big size from the viewpoint of the construction. जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत ही बड़ा होता है सुपरमार्केट का. देन आफ्टरवर्ड्स लास्ट है फिक्स्ड शॉप के अंदर शॉपिंग मॉल. यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस मॉल वर्ड. Shopping mall is developed due to change in the departmental store in modern time. तो डिपार्टमेंटल स्टोर का जो पार्ट है वैसे ही है, पर यहाँ पर उसको नया लुक दे दिया है और कहलाया है शॉपिंग मॉल. द कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल इज़ लार्ज दैन द सुपर मार्केट. सुपर मार्केट से भी बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है. विच में स्मॉल बिग शॉप्स आर come under the ownership of the single person or more than one person. ओके, तो एक बड़ी सी जगह होती है, वहाँ पर सारे लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं. वो स्मॉल और बिग शॉप वाले होते हैं और वो एक ही पर्सन के अंडर में या फिर एक से ज़्यादा पर्सन के अंडर में काम करते हो. वेरियस टाइप ऑफ ब्रांड्स, बहुत सारी ब्रांड्स के चीज़ें वहाँ पर मिलती है, डेली रिक्वायरमेंट से लेकर लग्जरियस तक, जैसे कि खाने पीने की फूड ग्रेन्स की आइटम्स से लेकर फर्नीचर, गोल्ड, कार एट्सेट्रा, वो सब चीज़ें वहाँ पर मिलती है एट द सेम प्लेस. एफर्ट्स आर मेड टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स थ्रू वेरियस टाइप ऑफ प्रपोजल्स ऑफ द सेल्स प्रमोशन. तो 20% ऑफ, 10% ऑफ, 50% ऑफ वैसे प्रपोजल होते हैं, तो उसके थ्रू कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड टू परचेज. competitions among identical products of various producer is the specific characteristics of the shopping mall. Which is the specific characteristics of the shopping mall? That is a competition among the identical product. जैसे कि शूज़ के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बाटा, एक्शन एट्सेट्रा. तो वैसे ही क्लोथिंग के अंदर भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं. वैसे ही अलग अलग चीज़ों के अंदर जो कंपटीशन है, वहाँ पर वेरियस स्पेशल कंपटीशंस के अंदर वेरियस प्रोड्यूसर्स आर कम टुगेदर टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. So customers have a wide opportunity of the selection. तो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑफ द सिंगल प्रोडक्ट. मॉडर्न फैसिलिटीज़ सच एज रिफ्रेशमेंट हाउस, शॉपिंग मॉल के अंदर रिफ्रेशमेंट हाउस होते हैं, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट फॉर द चिल्ड्रन, वाईफाई, ऑडिटोरियम मूवी देखने के लिए, या फिर कोई भी फंक्शन अरेंज करना है तो उसके लिए ऑडिटोरियम. दैट ऑल आर इन वन रूफ ओनली. तो दिस इज़ अबाउट द फिक्स्ड शॉप. फिक्स्ड शॉप के जो अंदर है वो शॉर्ट नोट्स में वेरी इंपॉर्टेंट है. स्टडी वेल. नेक्स्ट सेशन में हम आगे देखेंगे. टिल दैट, थैंक यू.